नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर कड़ाई से लगाम लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सूबे के सीएम ने कह दिया है कि अब मृत्यु भोज करने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस घोषणा का हर तरफ स्वागत हो रहा है। बरसों से मृत्यु भोज को बंद करवाने की मुहिम चला रहे लोगों में उत्साह है। 1960 में लागू किए मृत्यु भोज निषेध अधिनियम की पालना अब सख्ती से होने की संभावना बनी है। अब तक जन जागरूकता की कमी, सरकारों की अनिच्छा, पुलिस व प्रशासन की बेरुखी और कई सामाजिक कारणों के चलते मृत्यु भोज कुरीति लगभग हर समाज में व्याप्त रही। 3 जुलाई को अपराध शाखा के पुलिस महानिदेशक आईपीएस किशन सहाय ने राज्य के पुलिस उपायुक्तों व सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आदेश जारी किया। स्क्रीन पर आदेश की कॉपी आपको दिखाई दे रही होगी। इस आदेश में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा है। महानिदेशक किशन सहाय के इस आदेश के बाद विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने पुलिस उपाधीक्षकों व पुलिस थानों को एक आदेश भिजवाया है। यह आदेश जितनी तेजी से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पहुंचा है, उससे कई गुना तेजी से सोशल मीडिया के मार्फत जन जन तक पहुंच चुका है। मृत्यु भोज को बंद करवाने की मुहिम चला रहे लोगों को ऊर्जा मिल गई है, वहीं मृत्यु भोज के पक्षधर लोगों में हताशा देखने को मिल रही है। ये सब अचानक कैसे हो गया? 1960 में लागू किए गए कानून की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए सरकार ने अचानक कैसे ये कदम उठा लिया? आईपीएस किशन सहाय को अचानक क्या सूझी कि उन्होंने ऐसा आदेश निकाल दिया? आपके मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आइए जानिए पूरी कहानी। मृत्यु भोज कुरीति को बंद करने के लिए 1960 में कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत राज्य में कई शिकायतें हुई, कई जगहों पर मृत्यु भोज रुकवाए गए। समाज में यह संदेश गया कि मृत्यु भोज करना कानूनी अपराध है, लेकिन कई सामाजिक कारणों के चलते यह कुरीति जड़ से समाप्त नहीं हो पाई। लोग मृत्यु भोज करते रहे। कहीं कहीं इस कुरीति को राजनीतिक संरक्षण भी मिला, तो अधिकतर जगहों पर पुलिस व प्रशासन की अकर्मण्यता के चलते मृत्यु भोज होते रहे। कई समाजों के लोगों ने स्वतः ही मृत्यु भोज बंद कर दिए, वहीं ज्यादातर जिलों में यह कुप्रथा चलती रही। कई समाजों के लोगों ने इस कुरीति को बंद करने के लिए अभियान चलाए, लेकिन समाज के पंच पटेलों के कारण उनके अभियान सफल नहीं हो पाए। कई जगहों पर मृत्यु भोज का विरोध करने वाले लोगों का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं पर इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई और इस तरह से अभियान शुरू तो हुए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर 2020 में आई कोरोना महामारी। यह महामारी मृत्यु भोज की मृत्यु का कारण बन गई। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया। लोग अपने घरों में थे। युवा वर्ग ने अपने एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर मृत्यु भोज बंद करने का अभियान आरंभ किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई और मृत्यु भोज बंद करने के लिए अभियान की शुरुआत भी भीलवाड़ा से हुई। बनेडा के युवा नरेश गुर्जर ने फेसबुक पर मृत्यु भोज बंद करें, शिक्षा अपनाए नाम का एक ग्रुप बनाया और मृत्यु भोज के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास शुरू किया। वे खुद भीलवाड़ा के ही समाज सेवी नारायण बदाला से प्रेरित हुए थे। नारायण बदाला कई वर्षों से मृत्यु भोज न करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नरेश गुर्जर ने मृत्यु भोज न करने की स्व घोषणा करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उनकी इस पहल का व्यापक असर हुआ। गुर्जर समाज की महिलाएं, युवा व बुजुर्ग सहित जागरूक लोग मृत्यु भोज न करने की स्व घोषणाएं करने लगे। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो की भी भरमार हो गई। गांव गांव में बैठकें होने लगी और लोग मृत्यु भोज का त्याग करने लगे। मृत्यु भोज को गिद्ध भोज कहने लगे। गुर्जर समाज द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और दूसरी समाजों के लोग इस पर कड़ी नजरें बनाए हुए थे। गुर्जर समाज के अभियान को सफल होता देख दूसरे समाजों के लोग भी आगे आए और उन्होंने मृत्यु भोज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। जाट समाज, बेरवा समाज, रेगड़ समाज सहित कई समाजों में यह अभियान प्रमुखता से चलाया गया। जून महीने में आम मेवाड़ सालवी समाज ने मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद करने का ऐलान कर दिया।
छोटी सादड़ी के श्याम सिंह सालवी, गिलुंड के तुलसीराम सालवी, रेल मंगरा के भगवान लाल सालवी, लक्ष्मीपुरा के मदन लाल सालवी व कांगड़ी के देव किशन सालवी सहित चित्तौड़गढ़ के मदन ओजस्वी को समाज के कई पंचों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन जागरूक लोग इस बार मृत्यु भोज को समाप्त करने की ठान चुके थे। बाद में समाज के लोगों ने मिलकर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में मृत्यु भोज के खिलाफ जागरूकता की लड़ाई लड़ रहे विभिन्न समाजों के लोगों ने भाग लिया। वेबिनार का संयोजन लेखक व पत्रकार भंवर मेघवंशी ने किया। वहीं इस वेबिनार में भीलवाड़ा के नरेश गुज्जर, नारायण भदाला, देवकिशन सालवी, सोहनलाल रेगर व सीकर के कैलाश मीणा ने अपने अनुभव बताए। वेबिनार के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार से मांग की जाए, सरकार के समक्ष पैरवी की जाए और इस पैरवी के लिए एक समूह लगातार सरकार व प्रशासन के साथ पैरवी का काम करे। इसी दरमियान रालोपा के विधायक उम्मीदवार रहे मनसुख गुज्जर भी आ गया है और इस अभियान को मजबूती दी। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा। चित्तौड़गढ़ जिले के मदन ओजस्वी ने भी पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा। इनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी और मांग की कि इस दरमियान मृत्यु भोज निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू की जाए, साथ ही इसके जिम्मेदार लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और इन मांगों का असर हुआ। सरकार के ध्यान में ये मुद्दा पहली बार व्यापक तरीके से पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर आरंभ हुए अभियान की सफलता ही रही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृत्यु भोज कुरीति को समाप्त करने के लिए घोषणा की है। वहीं पुलिस महानिदेशक किशन सहाय ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कानून की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अब सरकार तैयार है, पुलिस प्रशासन भी तैयार है। जागरूक लोगों को और समाज सेवियों को और मजबूती से ये लड़ाई और ये जन जागृति के प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही हर व्यक्ति को ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि अब वे मृत्यु भोज नहीं करेंगे। हालांकि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 से लागू है और मृत्यु भोज कानूनन अपराध है, बावजूद इसके भी मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा न केवल जारी है बल्कि उसमें कई प्रकार के पकवान बना करके हजारों लोगों को बुलाया जाता है और बैठ करके जिमाया जाता है और इसको शान समझा जाता है। कई लोग जो सामाजिक सुधार का आंदोलन चला रहे हैं वो निरंतर प्रयासरत रहे हैं और विरोध करते रहे हैं कि मृत्यु भोज जैसी समस्या का अंत होना चाहिए, लेकिन उनको आंशिक सफलता मिली। कुछ क्षेत्रों में बंद भी हुआ, कुछ समाजों ने बंद भी किया, लेकिन समग्र समाज में मृत्यु भोज बंद नहीं हो सका। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सख्ती से मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाने का जो निर्णय लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का हिम्मत वाला निर्णय ले ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि कई सारे जनप्रतिनिधि खुद ही मृत्यु भोज करवाते हैं बैठ करके, लेकिन ये राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा निर्णय है। इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए, धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा किशन सहाय जी, जिन्होंने ये आदेश जारी किया है और तमाम एसपी और पुलिस महानिरीक्षकों को इसके लिए पाबंद किया है कि कोई अगर मृत्यु भोज करेगा तो उसके लिए पंच, सरपंच और पटवारी आदि लोग जिम्मेदार होंगे। ये लोगों को जवाबदेह ठहराना बहुत जरूरी था और मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय राजस्थान सरकार ने किया, इसका धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम और हमारी जो टीम थी और जो किसान वर्ग था उसमें बहुत बड़ी खुशी की लहर आई है। हमारे पूरे राजस्थान में अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, मैं कह रहा हूँ अरबों रुपए प्रतिवर्ष बचेंगे और किसानों के बच्चे और गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर बैठेंगे जहाँ पर देश की रीति और नीति बनती है।
और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एडीजी साहब किशन साय जी मीणा। हम उनके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो किसानों की बातें सुनी, गरीबों की बात सुनी। जय हिंद, जय भारत। की सख्ती से पालना के लिए जो उन्होंने लेटर लिखा है, इससे मृत्यु बोझ से मुक्ति की मुहिम में जो भी युवा साथी लगे हैं उनको बहुत संबल मिलेगा। और बहुत खुशी की बात है कि जो युवा साथी पिछले 3-4 महीने से इस मुहिम में लगे थे उनके लिए आज एक खुशी का दिन है। और ये जो पहली सफलता मिली है, इससे इस मुहिम को बहुत संबल मिलेगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो सर्व समाज जो मृत्यु बोझ के इस कुरीति से जो पीड़ित है उनको इससे मुक्ति मिलेगी। आज राजस्थान सरकार ने और राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने जो मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के उन्मूलन के लिए जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उसका मैं अपने संगठन की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सदियों से जो ये कुरीति न जाने कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है, अब खत्म होने के कगार पर है। और ये निश्चित तौर से सरकार और समाज सेवियों के साझा प्रयासों से खत्म होगी।